नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से निकलकर सामने आ रही है। राजद के कद्दावर नेता, जी हां, राजद के कद्दावर नेता अब नीतीश के कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। अनुराग से जानते हैं कि आखिरकार वो कौन से कद्दावर नेता है राजद के जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल स्नेहा, हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि कौन से वो कद्दावर नेता जो आपने कहा कि आरजेडी के नेता हैं और वो नीतीश के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो स्नेहा, हमने पहले अपने दर्शकों को बताया भी था, खबर दिखाया भी था आज कि कौन से एक जो मंत्री मंडल का जो विस्तार होने जा रहा है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का, अगले महीने यानी कल के बाद से कभी भी विस्तार हो सकता है। और इस विस्तार में एक ऐसा चेहरा दिखने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने शायद सोचा नहीं होगा। हालांकि उनके नाम के कयास जरूर लग रहे थे और हम अपने सूत्रों के मुताबिक बता रहे हैं कि उनके नाम पर मुहर लग गई है, उनके नाम पर मुहर लग गई है, ये खबरें आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह अभी कोई सामने नहीं आया सब कुछ, पर हम जो बता रहे हैं सूत्रों के आधार पर कि उनके नाम पर मुहर लग गई है। दरअसल ये बड़ा नाम है, आरजेडी का एक बड़ा नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी, आपको याद होगा चुनाव के मैदान में जब पहला परिणाम आया था तो अब्दुल बारी सिद्दीकी हार गए थे चुनाव मैदान में। उन्होंने केवटी से चुनाव लड़ा था आरजेडी की टिकट पर, और जो पहला परिणाम आया था चुनाव के मैदान से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, तो वो अब्दुल बारी सिद्दीकी का ही आया था। बड़ा झटका लगा था उस समय आरजेडी को। अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद से अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थक बोल भी रहे थे, बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि आरजेडी नेताओं के द्वारा ही जानबूझकर उन्हें हरवाया गया है। इस तरह के आरोप लगने लगे थे और तब से जो है उनके यानी अब्दुल बारी सिद्दीकी के जो कयास मतलब आरजेडी से रिश्ते खराब होते नजर आ रहे थे। हालांकि वो बड़ा पद है, बड़ा कद है उनका आरजेडी के अंदर, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और बड़ा मुस्लिम चेहरा है और वो लगातार मंत्री भी रहे हैं। जब पिछली बार सरकार बनी थी तो उन्हें वित्त मंत्रालय जैसा भारी भरकम मंत्रालय भी दिया गया था। तो मतलब अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा झटका जो है आरजेडी को लगने जा रहा है। हमारी जो खबरें मिल रही हैं, हमें जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक अब्दुल बारी सिद्दीकी नीतीश सरकार के एक्सटेंशन में, जब कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा तो अब्दुल बारी सिद्दीकी नीतीश कैबिनेट में नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। दरअसल कई नाम के कयास लग रहे थे, इसलिए हम अपने दर्शकों को हमने बताया था, जिसमें जो मुस्लिम चेहरे के तौर पर नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो बातें हो रही थी, सामने आ रही थी, उसमें बलियाबी का नाम सामने आ रहा था। और उसके अलावा जो बलियाबी के अलावा और कई नाम जो है, गुलाम गौस का भी नाम आ रहा था, तनवीर अख्तर, खालिद अनवर, इन तमाम नामों के बीच अब अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम तय हो गया है। और अब वो आरजेडी का एक विकेट जो है, अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो बड़ा विकेट है आरजेडी का, वो गिरने जा रहा है। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी को साध कर जेडीयू कई एक निशाने से कई तीर साध लेगी स्नेहा, ये बड़ी बात होगी। दरअसल जो है एक बड़ा चेहरा है आरजेडी के अंदर अब्दुल बारी सिद्दीकी, और अगर वो छोड़कर आते हैं, पार्टी छोड़कर आते हैं, तो एक बड़ा झटका होगा आरजेडी के लिए। ऐसे भी ऑफर उनको मिलते रहा है, पहले जेडीयू बार बार उन पर जो चारा डालती रही है, दाने डालती रही है, उन्हें अपनी ओर आने के लिए बार बार मतलब कहती रही है। एक आपको याद होगा पिछले दिनों एक वीडियो भी आया था इनको लेकर, अब्दुल बारी सिद्दीकी को, जो एनडीए की सरकार बनाने की बात करते दिख रहे थे। दरअसल सुशील मोदी जो उस समय डिप्टी सीएम थे उस वक्त के, उनसे वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था वीडियो में कि आपकी एनडीए की सरकार तो दोबारा बनने जा रही है। तो मतलब सिद्दीकी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, पहले ही मतलब भविष्यवाणी कर दी थी कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस वीडियो पर काफी हो हल्ला भी मचा था और काफी वायरल हुआ था ये वीडियो। तो अब जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एनडीए के सरकार की भविष्यवाणी की थी, पर यह तो नहीं कहा था कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, पर अब वो खुद उस एनडीए सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। स्नेहा, बिल्कुल, तो बड़ी खबर है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो भी। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।